हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बियॉन्ड द बाइंडिंग्स में। मैं हूं हिमांशु और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब के बारे में। किताब का नाम है जो भी कहूँगा सच कहूँगा। इसको लिखा है अजीत भारती जी ने। ये किताब एक राजनीतिक व्यंग्य संग्रह है। अगर शुरुआत करें इस किताब के कवर से तो आप देख सकते हैं कि इस किताब के कवर को श्वेत श्याम रंग में रखा गया है। शरीर के आधे हिस्से को अंधेरे में और आधे को उजले में रखा गया है, जो कि हमारे समाज की बाइनरी को दर्शाता है, जिसमें यह समाज खुद को देखता है। अगर हम इस किताब के बैक कवर को देखें तो हमें कई महत्वपूर्ण लोगों का नाम भी मिलेगा जिन्होंने इस किताब के ऊपर टिप्पणी की है। सबसे पहला नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है और ब्रैकेट में लिखा है लेखक के सपने में। और मोदी जी इस किताब के ऊपर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, कई बार मैं नीतिगत निर्णय लेने से पहले यह सोचता हूँ कि अजीत भारती जी इस पर क्या लिखेंगे। कहीं वे मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया है, ये कहकर मेरा उपहास तो नहीं करेंगे। दूसरे बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने इस किताब के ऊपर टिप्पणी की है वे हैं श्री राहुल गांधी जी। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है व्हाट्सएप मैसेज डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन। अजीत भारती जी के व्यंग्य इतने तीखे और मारक होते हैं कि मुझे हर शीतकालीन सत्र में इटली और बजट सत्र में थाईलैंड की यात्रा पर जाना पड़ता है ताकि मैं अकेले में उन्हें पढ़ सकूं। मैं तो अपने ऊपर किए गए व्यंग्य को सर्वाधिक पसंद करता हूं, क्योंकि यही तो लोकतंत्र है। ऐसे ही इसमें कई और महत्वपूर्ण लोगों की टिप्पणियाँ हैं। आखिर में एक टिप्पणी लेखक की स्वयं की है, तो वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। लेखक खुद इस किताब के बारे में कहते हैं, यह व्यंग्य संग्रह विलक्षण है। इस स्तर का कटाक्ष एक सदी में अन्यत्र नहीं दिखता। मुझे अगर पूछा जाए कि कौन सी एक पुस्तक है जो हर भारतीय को पढ़नी चाहिए, तो मैं कहूँगा जो भी कहूँगा सच कहूँगा का नाम लूँगा। अगर हम इस किताब के चैप्टराइजेशन के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम कुछ चैप्टर्स का नाम लें तो पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है टाइम पास न्यायालय और सोते जज। इसमें एक और ऐसे ही चैप्टर है जिसका नाम है पेट्रोल के बढ़ते दाम, मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। इस किताब की शुरुआत होती है हमारी न्यायिक व्यवस्था से। अजीत जी लिखते हैं, निचले न्यायालयों में 3.33 करोड़ केस, उच्च न्यायालयों में 41 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 65,000 मामले लंबित हैं। ट्राइब्यूनल्स की बात करें तो 2017 की जुलाई तक 3,50,000 मामले वह भी चल रहे हैं। निचली अदालतों के 25% मामले 5 साल से अधिक समय से चल रहे हैं। और हाँ, 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारतीय न्यायिक व्यवस्था में हो रही देरी से भारत की जीडीपी को आधे प्रतिशत का नुकसान होता है। वे आगे लिखते हैं, एक तो भारत में प्रति 10 लाख व्यक्ति मात्र 21 जज हैं, अमेरिका में 107, कनाडा में 75 होते हैं। उसके ऊपर बात यह है कि उच्च न्यायालयों में 37% और निचले न्यायालयों में 23% की वैकेंसी है। कई लॉ कमिश्नरों की रिपोर्ट यह भी कहा गया है कि न्यायिक व्यवस्था में कार्य करने के घंटों में वृद्धि आवश्यक है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि हमारी न्यायिक व्यवस्था भारत के किसी भी कार्यालय से अधिक छुट्टी लेती है। इनके द्वारा कहा जाता है कि अगर हम 5 घंटे कोर्ट में काम करते हैं तो 5 घंटे घर पर भी पढ़ते हैं। इस तर्क से तो शिक्षक सबसे अधिक काम करते हैं, क्योंकि उनको तो पढ़ने पढ़ाने और स्कूल चलाने के साथ साथ मिड डे मील की हल्दी नमक के हिसाब के साथ साथ चुनाव जनगणना पर ड्यूटी और सरकार के सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में सब्जी बांटने की भी जिम्मेदारी होती है। ये किताब केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। इस किताब में और भी कई गंभीर विचारणीय मुद्दों पर बात की गई है, जो कि कई बार हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में सुना या देखने को नहीं मिलते। इस किताब में और भी रोचक पहलू हैं, जिनमें से एक है OTT प्लेटफॉर्म्स। कैसे ये OTT प्लेटफॉर्म्स हमारी भारतीय संस्कृति के विपरीत खड़े नज़र आते हैं। इस रोचक पहलू को भी लेखक ने व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। अगर आपको व्यंग्य, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर पढ़ना पसंद है तो जो भी कहूँगा सच कहूँगा किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर बात करें इस किताब की कीमत के बारे में तो ये किताब मात्र 200 रुपये की है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये दौर प्रमोशंस और डिस्काउंट्स का है, तो आपको ये किताब और भी सस्ते में उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये बुक रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे ऐसे ही फिर से मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई बुक रिव्यू के साथ। तब तक और किताबों को एक्सप्लोर करें। हैप्पी रीडिंग एंड स्टे क्यूरियस।